बच्चों, सभी का स्वागत। आज हम जो विषय पढ़ाने जा रहे हैं इसका नाम है संज्ञाओं की रूपावली। पिछली वीडियो में मैंने परसर्ग रहित शब्दों के वचन परिवर्तन के बारे में पढ़ाया था। आज देखते हैं परसर्ग युक्त शब्दों का वचन परिवर्तन किस प्रकार होता है। पहला शब्द है लड़का। लड़का एक पुंगलिंग आकारांत शब्द है। पुंगलिंग आकारांत शब्द के बाद जब परसर्ग लगता है तो आकारांत शब्द एकारांत होते हैं। याद रखना, अन्य स्वरांत शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ आकारांत शब्दों में यही परिवर्तन होता है। कारक के बारे में डिटेल बाद में पढ़ाया जाएगा। आज सिर्फ पूर्व ज्ञान के आधार पर कारक चिन्ह के बारे में मैं पढ़ाते समय बता दूंगा। देखो, शब्द है लड़का और उसका बहुवचन है लड़के। अंतिम आ ए में परिवर्तित हो जाता है, लड़का लड़के बन जाता है। देखो, कर्ता कारक का चिन्ह है ने। ने है कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी उसे कहते हैं। कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने। ये चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। सिर्फ संबोधन कारक में वे चिन्ह शब्द के पहले आते हैं। देखो, लड़का प्लस ने लड़के ने। लड़का के बाद जब विभक्ति चिन्ह ने लग जाता है तो लड़का अंतिम आ ए बन जाता है। लड़का जुक्त ने लड़के ने। ठीक उसी प्रकार लड़का का बहुवचन है लड़के। लड़के के साथ जब ने आ जाता है वह बन जाता है बहुवचन में लड़कों ने। इसे हमें मालूम हो गया, एक वचन में लड़के के बाद कारक चिन्ह और बहुवचन में लड़कों के बाद कारक चिन्ह लगेगा। उसके बाद देखो, कर्म कारक में लड़का जुक्त को लड़के को, बहुवचन में लड़के जुक्त को लड़कों को। ठीक उसी प्रकार करण कारक में लड़के से, बहुवचन में लड़कों से। संप्रदान कारक में लड़के को, बहुवचन में लड़कों को। अपादान कारक में लड़के से, बहुवचन में लड़कों से। संबंध में का के की रा रे री ना ने नी। अन्य पुरुष में सिर्फ का के की लगेगा। लड़के का, लड़के के, लड़के की। बहुवचन में लड़कों का, लड़कों के, लड़कों की। अधिकरण कारक में लड़के में या लड़के पर। बहुवचन में लड़कों में या लड़कों पर। संबोधन में है लड़के, बहुवचन में है लड़को, को नहीं है लड़को। देखो, ये जो विभक्ति चिन्ह, इससे किस प्रकार तुम याद रखोगे। ने कोसे कोसे 5 हो गया। संबंध पद में काके की, अधिकरण में मैं पर। संबोधन में संज्ञा के पहले लगता है। बच्चों, याद रखो, जिन कारांत पुंगलिंग शब्दों का रूप लड़का जैसे होते हैं उनका रूपावली इस प्रकार होती है। जैसे घोड़ा, बेटा, कपड़ा, बच्चा आदि। अभी हम देखते हैं बालक शब्द की रूपावली। देखो, बालक ये अकारांत पुंगलिंग शब्द है। बालक शब्द का एकवचन और बहुवचन समान है। आओ देखते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। बालक प्लस ने
बालक ने, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुवचन में बालक प्लस ने, बालकों ने। कर्म कारक में होगा बालक को, वहाँ बहुवचन में बालकों को। करण कारक में बालक से, बालकों से। बालक को, बालकों को। बालक से, बालकों से। संबंध पद में बालक का, बालक के, बालक की। बहुवचन में बालकों का, बालकों के, बालकों की। अधिकरण कारक का चिन्ह है में पर, तो बालक में, बालक पर। बहुवचन में बालकों में और बालकों पर। संबोधन में होगा हे बालक, हे बालकों। ध्यान से देखें बच्चों कि जिन शब्दों का एकवचन और बहुवचन रूप समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन सभी पदों की रूपावली बालक की रूपावली जैसे होगी। आओ देखते हैं किन किन शब्दों की रूपावली बालक जैसे होती है। इसके अंतर्गत आते हैं ईकारांत पुंगलिंग शब्द, मुनि, अतिथि। दीर्घईकारांत पुंगलिंग शब्द, भाई, आदमी आदि। पुंगलिंग अकारांत शब्द, शिशु, गुरु। उकारांत पुंगलिंग शब्द, डाकू, भालू, दीर्घ उ। औकारांत शब्द, जऊ। आकारांत तत्सम शब्द जैसे दाता, अभिनेता, राजा, विक्रेता आदि। रिश्ते सूचक शब्द काका, जीजा, दादा, नाना, मामा, बाबा, मुखिया आदि बालक की रूपावली की तरह होती हैं। ध्यान दे, बहुवचन में अंतिम दीर्घ को ह्रस्व करना पड़ता है। जिस प्रकार अंतिम ई, उ को ई ह्रस्व उ करना पड़ता है। ईकारांत शब्दों में बहुवचन में ओ के बदले यो लगाया जाता है। जैसे मुनियों का, डाकुओं का। सिर्फ ईकारांत शब्द और या में समाप्त होने वाला शब्द, यानी अंतिम अक्षर या जहाँ हो, या जहाँ हो, वहाँ ओ के बहुवचन में ओ के बदले यो का प्रयोग होता है। रिश्ते सूचक शब्द काका, जीजा, दादा, नाना, मामा, बाबा, मुखिया वे इस प्रकार होते हैं। जैसे काकाओं का, जीजाओं का, दादाओं का, नानाओं का, मामाओं का, बाबाओं का, मुखियाओं का, इस प्रकार होते हैं। आओ देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की रूपावली। एक शब्द है बहन। बहन का बहुवचन रूप है बहनें। लेकिन जब बहन शब्द के बाद विभक्ति लग जाती है तो क्या होता है? बहन को बहुवचन में बहनें युक्त को, बहनों को या बहनों को उच्चारित इस प्रकार होता है। माता बहुवचन है माताएं, विभक्ति लगने के बाद माता को, माताओं को। जाति बहुवचन में जातियाँ, जाति प्लस से की विभक्ति जाति से। जातियाँ प्लस से की विभक्ति जातियों से। नदी का बहुवचन है नदियाँ। छोटी बहुवचन में छोटी ई, नदियाँ। नदी प्लस से नदी से, नदियाँ प्लस से नदियों से। ई कारण शब्द यों हो जाते हैं।
ठीक उसी प्रकार वस्तु बहुवचन में वस्तुएं, वस्तु प्लस का वस्तु का, वस्तुएं प्लस का वस्तुओं का। बहु, बहु ये दीर्घोकरण शब्द का बहुवचन है बहुएं, बहु प्लस का बहु का, बहुएं प्लस का बहुओं का। चिड़िया बहुवचन रूप है चिड़िया, चिड़िया प्लस से चिड़िया से, चिड़िया प्लस से चिड़ियों से। याद रखो बच्चे, एकवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बहुवचन में वह जुड़ता है, और अगर ई करंत शब्द है तो यो जुड़ जाता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।